देखिए हम लोग आज जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसका एक्सरसाइज नंबर 2 हम करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2 प्रश्नावली 2, जिसमें आप लोगों ने मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो जो आपका मैंने बताया हुआ है उसमें सारे जितने भी कंसेप्ट, जितने भी अवधारणा, जितने भी फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो सारे के सारे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर जो प्रश्नावली 2 है ना, किसकी ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है हमारा उसका एक्सरसाइज नंबर 2, उनमें हमें क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे डिफरेंट तरीके से हम उसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन को एक से अधिक तरीके से हम उसको और कैसे बनाया जा सकता है। जो आपको तरीका इजी लगे उसको आप अडॉप्ट करिएगा और उसको समझने का और प्रयास करिएगा और अपने तरफ से और प्रैक्टिस करिएगा। एक बात और बता दूं कि मैं आपको यहाँ पर प्रश्नावली सॉल्व करके दे रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल्स जो है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स ऑल्सो। ओके, जितने भी एग्जाम्पल हैं मैं सारे मतलब बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सारे के सारे क्या करें, एग्जाम्पल को, उदाहरण को भी बनाकर देखें। यदि उदाहरण में कोई सवाल आपको समझ में नहीं आता है तो जरूर टैग करें और पूछें कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया और कैसे हुआ है। ओके, तो यू कैन आस्क फ्रीली कि वो जो क्वेश्चंस एग्जाम्पल में दिए हुए हैं उसमें सारे एग्जाम्पल्स आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। यू मेक श्योर। आफ्टर देन मैं आपको एक्सरसाइज तो बता ही दे रहा हूँ, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम ये देखते हैं कि इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो एक सिंपली यदि हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें तो देखिए हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन हल हमने लिख दिया, इसको स्टार्ट किया हमने सॉल्व करना। क्या है हमारे पास, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। देन इसको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस की जगह ये इधर ट्रांसफर कर दे तो क्या हो जाएगा, रूट प्लस हो जाएगा माइनस, जब भी पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस इधर आकर के क्या हो जाएगा प्लस cos थीटा। cos देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे cos थीटा है तो एक से ही हमने कैंसिल कर दिया। तो फाइनली हमारे पास क्या हुआ, cos, देखिए यहाँ पर 2 बार है, यहाँ एक ही बार था, यहाँ एक cos थीटा बच जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, √3 cos स्क्वायर थीटा। एक cos थीटा से हमने इसको कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, तो2 cos थीटा, यहाँ पर cos कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, उसमें से एक टाइम हमने कैंसिल कर दिया है, बचा एक हमारे पास ये हो जाएगा। देखिए फाइनली क्या हो जाएगा हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल्स टू √3/2। और ये वैल्यू मैंने आपको बताया हुआ है कि थीटा के cos के लिए थीटा के किस मान के लिए ये वैल्यू आती है। तो आप लोग जानते होंगे, यू ऑल नो cos 30 इज इक्वल्स टू व्हाट, √3/2। यस, दोनों इक्वल हैं तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 30, है ना। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि cos से cos को कैंसिल कर देते हैं और थीटा इक्वल्स टू 30 लिख देते हैं। सो दैट इज रॉन्ग। हम यहाँ क्या करेंगे, बाय कंपेयरिंग, है ना, बाय कंपेयरिंग या तुलना करने पर, ऐसा लिखो, तुलना करने पर हमको क्या मिल जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 30। इज दैट क्लियर, हमको क्या मिल गया, थीटा इक्वल्स टू 30। अब एक तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए ये हमने जो सॉल्व किया है उसमें cos का एक वैल्यू, एक मान, मतलब थीटा का एक मान नहीं आ पाया है। वो कैसे, तो देखिए इसमें यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, हमको थीटा का एक ही मान मिला है। ध्यान दीजिएगा, जब भी स्क्वायर में कोई भी हमारे पास मान लो वेरिएबल होता है तो हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर हमको उस वेरिएबल के 2 वैल्यूज मिलेंगे। यदि ये स्क्वायर है तो यहाँ पर थीटा के हमको 2, कायदे से 2 मान मिलने चाहिए, लेकिन हमने जिस तरह से इसको सॉल्व किया है उससे हमको क्या मिल रहा है, केवल एक मान मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि वो दोनों मान हमको निकालना है। यदि हम वो दोनों मान चाहते हैं तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर निकालने का वो एक तरीका है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी cos थीटा है, यहाँ पर cos थीटा 2 बार है, मतलब 2 टाइम्स है, यहाँ पर कितना है, 1 बार है। तो मैं क्या करूँगा, इसको जब सॉल्व करूँगा, ये सेकेंड मेथड,
सेकेंड मेथड टू सॉल्व। ओके, ये भी करेक्ट है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको और रिफाइन करके और थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करना है या अच्छे से हमको आंसर देना है ना, और हमको चेकर जो है, जो चेक करेगा उसको इम्प्रेस करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, तो हमारे पास क्या क्वेश्चन क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे भी cos थीटा है, यहाँ पे भी cos थीटा है, तो मैंने क्या किया, cos थीटा को कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 cos थीटा माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो cos थीटा है और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, मतलब cos थीटा इंटू 2 cos थीटा माइनस √3 इज इक्वल्स टू 0। सो देखिए यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर ऐसा लिखूं कि a क्रॉस b इज इक्वल्स टू 0, सो आपका या तो a इक्वल्स टू 0 होगा या तो b इक्वल्स टू 0 होगा। यदि मैंने कह दिया, देखो, या तो a इक्वल्स टू 0 होगा तब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा, या तो b इक्वल्स टू 0 होगा तब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 0 आएगा। अर्थात देखिए क्या हो, यदि मैंने क्या कहा, b इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो देन कंफर्म कि a क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि यदि a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 नहीं आ सकता। यदि ये कंडीशन है, a इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो a इंटू b इज नॉट इक्वल्स टू 0, और यदि मैंने 0 लिखा है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों में से कोई भी एक वैल्यू 0 होगी, तभी क्या होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन 0 होगा। तो वही कंडीशन हम यहाँ पर भी लगाते हैं। कहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, या तो cos थीटा इक्वल्स टू 0 या और 2 cos थीटा माइनस √3 इक्वल्स टू 0, या तो ये वैल्यू 0 होनी चाहिए या तो ये वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। अब cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू 0 कब आता है, ठीक है। तो cos 0, देखो, cos थीटा इक्वल्स टू cos 0 का, तो cos 90, आप देखेंगे cos 90 का मान क्या होता है, क्या का मान 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तुलना करने पर, देखो तुलना करें तो ये cos है, ये भी cos है, थीटा की जगह क्या है, 90 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे तुलना करने पर क्या मिल जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 90, एक मान। इज दैट क्लियर? या देखिए यहाँ पे, देखिए इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू मुझे क्या मिल गया, √3, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू √3/2, और ये वैल्यू हमको कहाँ मिलती है, तो हम बोलेंगे cos, ये वैल्यू निकालना भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। आप मेरे फर्स्ट वीडियो में जाकर देखेंगे तो मैंने आपको वहाँ पर थीटा 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू निकालने के लिए आपको मैंने बताया हुआ है। यदि आप चाहें तो आप मैंने आपको बताया हुआ है कि साइन 0, साइन का वैल्यू आपने निकाला हुआ है, तो 0, 30, 45 और 60 और ये 90 तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो साइन 0 का 0, इसका 1/2, इसका 1/√2 और इसका √3/2 और ये 1 वैल्यू होगी। जस्ट इसका आप अपोजिट कर देंगे तो cos का मिल जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √3/2, 1/√2 और 1/2 और ये 0। तो देखिए cos का 90 पे हमको क्या मिल रहा है, 0, तो हम यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू क्या रख देते हैं, 90। √3 किसका मिल रहा है, देखो यहाँ पे 30, तो थीटा इज इक्वल्स टू हम क्या लिख देंगे, cos 30। तो थीटा इक्वल्स टू हमको क्या, वही तुलना करने पर आप यहाँ लिखेंगे, तुलना करने पर थीटा इज इक्वल्स टू हमको क्या मिल गया, 30। तो देखिए यहाँ पर थीटा की कितनी वैल्यूज मिल गई, 2 वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को, इस सवाल को एक ऐसा भी बना सकते हैं। यदि ऐसा आप बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और ऐसा बना लेते हैं तो अच्छी बात है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आंसर आपका गलत नहीं है। ये आंसर, ये सॉल्यूशन भी गलत नहीं है, ये सॉल्यूशन भी गलत, लेकिन जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है ना, जो आगे की क्लास में आप लोग यदि जाते हैं, है ना, हायर क्लासेस में, तो वो जो सॉल्यूशन आपको निकालते हैं, तो ये इस तरह का सॉल्यूशन देना पड़ेगा आपको, ठीक है। मतलब हर एक
पॉसिबल जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं सारी वैल्यूज को आपको, सारे मान को आपको निकालना होगा और वो आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते। इज इट क्लियर? तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन, है ना। ये सेकंड मेथड है बेटा, ये वाला जो है आपका सेकंड मेथड है, ये फर्स्ट मेथड है जिसको अपन ने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। ओके, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस इक्वल्स टू 2 sec स्क्वायर थीटा 3। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। वही है 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, देखिए अब इसके भी मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, ठीक है। कैसे देखते हैं, कैसे बनाते हैं उस दो मेथड से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 3 tan स्क्वायर थीटा है ना इज इक्वल्स टू, या इसको मैंने इधर ला दिया थोड़ी देर के लिए, समझ लीजिए 2 sec स्क्वायर थीटा है ना इज इक्वल्स टू, मैंने इसको इस तरफ ट्रांसफर कर लिया है ना। मैं यहाँ सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट कर दे रहा हूँ। देखिए ये 2 है प्लस है, इसको जब मैं इधर लेकर आऊंगा तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये दिया हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया, इसको पक्षांतर किया इसकी तरफ, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, हमारे पास सर्व समीकरण 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा तो इसको अपन ऐसा कर सकते थे, अच्छा sec स्क्वायर थीटा है कोई, ठीक है, चलिए ऐसे लेकर चलते हैं। तो यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं कि इसको इधर ले जाता हूं तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा है ना। ये हमारे पास भी इस तरह से कुछ, तो आप कुछ मत करिए, या तो आप ये tan को चेंज कर लीजिए। tan को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो -1 हो जाएगा। ये इस तरह से आप उसको ले सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही काम करते हैं, या तो मैं tan को या sec को चेंज कर सकते हैं। आप sec को कैसे चेंज कर सकते हैं भाई, तो इसकी जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए दोनों में से जो आपको करना उचित लगता है आप कर सकते हैं। देखिए चलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आप अपन चेंज करते हैं, किसको चेंज करते हैं, तो ये जो sec स्क्वायर थीटा है उसकी जगह मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। ये हमारे पास सरल समीकरण है ना, सरल समीकरण से मैंने लिख दिया। चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 2, मैंने क्या लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ना इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। देखिए यहाँ पर 3, यहाँ पे मैंने लिखा tan स्क्वायर थीटा माइनस 2, अब 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2 या 2 2 एकम 2 माइनस प्लस माइनस, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये -2 को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ और देखिए ये 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए ये भी tan स्क्वायर थीटा है, ये भी tan स्क्वायर थीटा है, ये कितने बार है 3 बार है, ये कितने बार है 2 बार है। तो 3 में से यदि हम 2 को घटा देंगे तो बचेगा कितना tan स्क्वायर थीटा, और इस ये जो माइनस है इसको मैं इधर लेकर जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा। तो फाइनली देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट 3, देन tan थीटा इक्वल्स टू व्हाट tan थीटा इज इक्वल्स टू आपका, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये जो √3 वैल्यू होती है वो कहाँ होती है, तो देखिए साइन अपॉन कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan। तो यहाँ से देखिए इसको 0/1 यहाँ पर मैंने किया तो ये 1/√3, यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स व्हाट कि tan थीटा बराबर क्या हो, या tan 60 बराबर हमको क्या मिलता है √3 मिलता है। आप यहाँ से निकाल सकते हैं साइन अपॉन कॉस tan थीटा होता है, और tan 60 में देखिए इतने मतलब √3/2/1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली हमको √3 मिल जाएगा। तो ये किसका वैल्यू 60 का, अर्थात मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू √3 की जगह क्या लिख दूंगा मैंने tan 60 लिख दिया, ठीक है। ये tan 60 लिखा, सो हमको थीटा इक्वल्स टू क्या मिल गया 60 मिल गया। क्लियर है, एक ये तरीका। अब
दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तो दूसरा तरीका देखिए यहाँ पर इसी क्वेश्चन को, ये पहले तरीके से मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया हमने, सेक की जगह tan वाला चेंज कर दिया, ठीक है। इस सरसमीका का प्रयोग किया। इसी सरसमीका का प्रयोग करके हम क्या कर सकते थे, तो ये वाला वैल्यू भी पुट कर सकते थे, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब मैंने यहाँ पर इसको हम क्या कर लेते, सेक मान, ठीक है। एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये तो ये वाला जो है सरसमीका का यूज करके आपने इसको यूज कर लिया। एक तरीका और क्या है, तो देखते हैं यहाँ पर ये सरसमीका ही यूज होगी, ठीक है ना। तो इसमें अपन देखते हैं दूसरा तरीका, सेकंड मेथड। ठीक है, मैं यहीं पे आपको सेकंड मेथड, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड मेथड में देखिए क्या हो जाता है। मेरे पास क्या है, क्वेश्चन क्या है मेरा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस 1। ओके, अब मैं यहाँ पर मुझे मालूम है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sec स्क्वायर थीटा। यही होता है ना अपने पास, सरसमीका यही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको सोचते हैं, थोड़ा सोचते क्या है कि मैंने क्या किया, ये जो 3 है ना, तो इस 3 में मैं क्या करता हूँ, इस तरफ दोनों पक्षों पर क्या कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दें, दोनों पक्षों में मैं क्या कर रहा हूँ, 3 जोड़ देता हूँ। जोड़ने पर दोनों पक्षों में 3 क्यों जोड़ा, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, 3 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 3। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने आपको बोला यहाँ पर 3 जोड़ दीजिए, यहाँ दोनों समीकरण को जब हमेशा याद रखना था, हमको इक्वेशन पर कोई भी चेंजेस नहीं चाहिए, तो जितना हमने इधर ऐड किया है उतना इधर भी ऐड करना पड़ेगा। अभी भी देखिए ये 3 से 3 आप कैंसिल कर देंगे तो फाइनली इक्वेशन वही तो है, बट हम अपनी सुविधा के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, 3 को ऐड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये 3 है, ये 3 है, 3 से 3 यहाँ कॉमन हम निकाल देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया कि नहीं हो गया। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनली 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इसकी जगह क्या हो जाएगा, 3 sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 4। अब इस sec स्क्वायर थीटा को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, देखिए 3 sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से देखिए 3 में से 2 को माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर केवल sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो गया 4। तो यहाँ पर ये अपन क्या करते हैं, sec, ठीक है, स्क्वायर हटा दें तो यहाँ स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर भी एक बात याद रखना, प्लस माइनस 2 होता है, ठीक है। अब उसमें आपको नहीं जाना है, अभी आप केवल 2 लिखिए, ठीक है। अब sec थीटा की वैल्यू 2 कहाँ आती है, तो याद रखिएगा यहाँ पर देखिए क्या है, ये cos sec का उल्टा होता है। चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो cos के रूप में, क्योंकि अपन को cos का याद है, तो ठीक है, इसको cos में चेंज कर लो। यदि आपको cos का याद है तो cos में चेंज कर लो। यदि आपको ये याद है कि cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है ना, या sec थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर cos थीटा, यहाँ पर यदि अपन 1 लिखते हैं तो 1, देखिए यहाँ पर sec किस में, 60 में, sec 60 में यहाँ पे लिखता हूँ sec 60, ठीक है। यहाँ पर 1/cos 60, 1/cos 60 का 1/2 मतलब फाइनली 2। तो फाइनली क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, sec 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 2 होती है। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं कि sec थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, sec 60, अर्थात थीटा बराबर कितना मिल गया, 60 मिल गया। अब यदि मान लो आपको ये sec थीटा नहीं समझ में आ रहा है तो आप चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो, देखिए यहाँ पर आप सीधे लिख सकते हो sec थीटा इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पर लिख लीजिए इसको। क्या कर सकते हैं, sec थीटा क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा इज इक्वल टू 2, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos थीटा इधर ले जाएंगे तो cos थीटा को मैंने इधर ले गया तो यहाँ क्या मिल जाएगा, cos थीटा बराबर 1/2 मिल सकता है कि नहीं, या फिर ज़्यादा ही है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, cos थीटा के इधर मल्टीप्लाई किया तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा,
ठीक है। देन देखिए यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 1 है, इधर नीचे आ जाएगा, ये 1 2 नीचे आ जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन 1/2, दैट मीन्स व्हाट, कॉस थीटा 1/2 किस पे, देखिए यहाँ पर ये है 60 का वैल्यू है, तो कॉस 60 अर्थात थीटा इज इक्वल्स टू 60। आप कॉस थीटा करके भी चेंज कर सकते हैं, तरीके आपके बहुत सारे हैं, ठीक है ना। आपको जो अच्छा लग रहा है, जैसे अच्छा लग रहा है, जिसमें आपको समझ में आ रहा है, आप उस तरीके को चूज करिए और उसको बनाइए। इज इट क्लियर, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अपन थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। एक्चुअली 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है। तो देखिए इसमें यहाँ पर 2 sin स्क्वायर थीटा है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, हमको मालूम है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये साइन है, यहाँ कॉस है, तो थोड़ा सा तकलीफ होता है। तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए हमारे पास भाई इक्वेशन sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, या sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस को इधर ट्रांसफर कर दिया। तो फाइनली मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 2 sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख रहा हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ नहीं किया, साइन की जगह कॉस, साइन को कॉस में चेंज करना है मुझे फाइनली, और कुछ नहीं, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो देखिए यहाँ पर मुझे क्या मिला, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, तो देखिए माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा 1। अब मैंने क्या किया, देखिए इसमें इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर थीटा की 2 वैल्यूज आ सकती है ना। देखिए यहाँ पर अभी जैसे मैं पहले क्वेश्चन बताया था, वैसे यहाँ पर भी हो रहा है। देखिए इसको 2 को इधर ट्रांसफर कर दूँ तो यहाँ हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस, इस 2 को इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दूँ, माइनस कॉस थीटा कॉमन निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ भी कॉस थीटा है, यहाँ भी कॉस थीटा है। जो पहला सवाल है उसी को मैं तरीके मतलब दूसरे तरीके से हम बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ पर माइनस निकाल रहा हूँ मैं, है ना। तो माइनस निकल गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2, एक देखिए 2 कॉस थीटा 2 टाइम्स है, हमने यहाँ पे 1 कॉस थीटा बच जाएगा, ठीक है। और ये माइनस है, तो माइनस तो हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बच जाएगा 1, ठीक है। इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ओके, तो ये थोड़ा सा ऐसा हो जा रहा है। तो एक काम करते हैं, इसके साथ में ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, क्यों आगे भी सॉल्व हो सकता है, बट इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं अपन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 जो है उसको इधर ही लाते हैं, इसको इसी साइड लाते हैं। ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से कॉमन निकाल रहा हूँ मैं 2, तो क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी 2 नहीं, अपन एक काम करते हैं, ये जो अपने पास है 2 माइनस, इसको अपन चेंज करते हैं, ठीक है।
ये cos थीटा -1 और यहाँ पर 1 माइनस, अच्छा ठीक है, इसको मैं ऐसा 2 कॉमन निकाल देता हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ पर ये -1 बाहर निकाल दूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस, सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बाहर निकाल दिया, -1 बाहर निकाला है, इस दो में से और इस दो में से मैंने क्या निकाला 2 कॉमन निकाला, तो क्या हो जाएगा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी, है ना, और दूसरी पुस्तक में आ जाएगा क्या ए माइनस ए, और यहाँ पे हमने -1 कॉमन निकाला, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको प्लस पे तो इसको आगे पीछे लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक, कुछ नहीं किया हमने, इस पर डाला दिया, ठीक। अब देखिए क्या हो रहा है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा दोनों से क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है, तो कॉमन निकाल लेता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक, तो अंदर पे क्या बच जाएगा, देखिए ये 2 बच जाएगा और ये बच जाएगा, तो देखिए 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, ये हो जाएगा 0, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -1, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, एक तो ये वाला मैंने वही कंसेप्ट आ जाएगा, या तो ये 0 होगा या तो ये पूरा का पूरा 0 होगा, तो हमने पहले क्या ले लिया, यहाँ पर आगे इसको 0 के बराबर ले लिया, या करके ले लेते हैं किसको, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देना, 2 1 जा 2, ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 2 कॉस थीटा, और ये माइनस 1, ये -1 0, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये -1, तो आपको ये वाली वैल्यू नहीं पता है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, cos थीटा इज इक्वल्स टू, यदि cos 180 है ना, तो यदि थीटा का मान 180 हो तब वो क्या मिल जाता है अपन को, -1 मिल जाता है, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा दिमाग में इस चीज को रख लेना है ना, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्या। अब यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 -1, तो -2 cos थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, 2 से 1 को घटाया तो यहाँ पे +1 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0, +1 को इधर ट्रांसफर करेंगे अपन, तो या करके आप लिखिए -2 cos थीटा इज इक्वल्स टू -1, ये माइनस से माइनस कैंसिल, देन cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, हमने इसको भी 0 के बराबर लेकर चला, इसको भी, तो इसमें हमको थीटा की एक वैल्यू कितनी मिल गई, 180 मिल गई, ठीक है, क्योंकि cos 180 का मान ही -1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1/2, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए 1/2 कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए cos 60 इज इक्वल्स टू 1/2, तो हम यहाँ पर या करके ले लेंगे ना, तो हमारे पास क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 60, अर्थात थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 60, तो यहाँ पे देखिए थीटा की 2 वैल्यू फिर से मिल गया हमको, एक थीटा का क्या मिल गया 180, थीटा का एक मान कितना 180, और थीटा का एक मान क्या मिल गया अपन को 60, अर्थात देखिए यहाँ पर भी, जहाँ पर मैंने आपसे पहले भी कहा है, यदि स्क्वायर है तो वहाँ पर हमको कितने, अपने को 2 रूट मिलेंगे स्क्वायर, अपन वर्ग समीकरण जब हम पढ़ेंगे तब भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं ना, ठीक है, कि वहाँ पर जब भी स्क्वायर वाला होगा तो हमेशा याद रखिएगा, चर की यदि घात 2 होती है तो उसके 2 रूट हमको मिलते हैं, 2 मूल मिलते हैं, तो एक तरीके से हमने इसको इस तरह से सॉल्व किया। एक तरीका और भी हो सकता था कि आप यहाँ पर ही डायरेक्ट क्या कर सकते थे बेटा, इसको इधर डाल देते, इस तरफ ट्रांसफर कर देते, तो ये फाइनली हमारे पास भी, इसको बार बार चेंज करने की आवश्यकता हमको नहीं है, इज दैट क्लियर। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन आप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है cos स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा, है ना, +2
इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ये दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे ही है। cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 और क्या है साइन थीटा। ओके, चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको फिर हम इसको चेंज कर सकते हैं, किसमें चेंज कर सकते हैं, साइन में चेंज कर सकते हैं, है ना। एक काम करते हैं अपन, थोड़ा सा इसको और सॉल्व करने के लिए यहाँ पे +2 है ना, और यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा के इसके लिए मैं साइन में चेंज करता हूँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2। अच्छा एक काम करते हैं, cos स्क्वायर थीटा है ना, और माइनस 3 को अपन ने लिखा 2 cos थीटा, अच्छा एक cos थीटा लिख रहा हूँ, है ना, cos थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा 2 cos थीटा, कुछ नहीं 3 cos थीटा को मैंने तोड़ दिया, cos थीटा और माइनस 2 cos थीटा, ठीक है, प्लस 2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से मैंने cos थीटा कॉमन निकाला, तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ 2 बार है cos थीटा, यहाँ भी cos थीटा, यहाँ भी cos थीटा है, तो मैंने यहाँ से cos थीटा कॉमन निकाला, तो फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा cos थीटा -1, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए इसमें से यदि मैं -2 कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ से देखो इन दोनों में से क्या कॉमन निकाला, इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन निकाला cos थीटा, यहाँ पे भी था यहाँ पे भी था। अब यहाँ पर मैंने क्या निकाला 2 -2 कॉमन निकाला, तो मुझे क्या मिल जाएगा cos थीटा -1 इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है साइन थीटा, ठीक। अच्छा यहाँ से क्या हो जाएगा cos थीटा -1 मैंने निकाल दिया, देखिए ये इसमें से और इसमें से, तो मैंने जब ये बाहर निकाला तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पे अंदर पे cos थीटा -2 इज इक्वल्स टू क्या मिल जा रहा है साइन थीटा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक था, और वो मिस्टेक क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, मिस्टेक होने की वजह से थोड़ा दिक्कत आ जाता है। देखिए यहाँ पर ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा है ना प्लस 2, इसको मैंने चेंज कर दिया 1, देखिए हमको मालूम है क्या मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पता है कि नहीं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक ही जैसे cos थीटा है तो cos थीटा में ही, क्योंकि साइन भी तो डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको मैं किस में चेंज कर दे रहा हूँ भाई, ये सोचने का तरीका अपना दिमाग में लाओ उस चीज कि भाई ये साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ cos है, ये cos है, तो ये हमको क्या है थोड़ा सा परेशान करता है, तो भाई क्या इसको चेंज कर सकते हैं क्या, कोई हमारे पास कुछ है ऐसा, हमने बोला हाँ हमारे पास क्या है, ये सरसमीका है, इस सरसमीका से हम ये जानते हैं कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इनके बीच रिलेशन दिया हुआ है कि 1 होता है, तो हमने क्या किया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू इस cos को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए हमारे पास पूरा का पूरा इक्वेशन किसमें आ गया cos, ये भी cos है cos है cos, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया इधर से इधर ला दिया, तो क्या हो जाएगा देखिए cos स्क्वायर थीटा है ना, और ये क्या हो जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा, ठीक है। इस 1 को इधर ला लिया मैंने, इसको भी ला लिया, देखो दोनों को साथ में ला लिया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो देखो ये +2 ये ऑलरेडी है ना, और ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा -0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ये जो 3 cos थीटा है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 3 cos थीटा, इसको चेंज कर सकता हूँ कि 2 cos थीटा प्लस cos थीटा, देखिए भाई 2 और 1 3 cos थीटा होगा कि होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ 2 cos थीटा, क्यों ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि इसके पास 2 है, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसके पास भी 2 हो जाए, तो 2 cos थीटा तो कॉमन निकालने में इजी हो जाएगा, ठीक है ना। फाइनली
हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए, ये माइनस 3 कॉस, यहाँ पे प्लस था तो 2 cos थीटा प्लस 1 cos थीटा, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया था 3। यहाँ पर माइनस है तो देखिए -2 -1 -3 होगा कि नहीं होगा, बस कुछ नहीं वही काम किया, +2 -3 तो कितना हो जाएगा +2 0। अब देखिए यहाँ से मैंने क्या कॉमन निकाला, इन दो से कॉमन निकालूंगा और इन दो से कॉमन। देखिए क्या है दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन 2 भी है, यहाँ भी 2 है ना, cos थीटा यहाँ पे भी, cos थीटा यहाँ पे भी, तो मैंने 2 cos थीटा कॉमन निकाल दिया। बचा क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ बचेगा क्या, तो cos थीटा बचेगा -1 बचेगा, क्योंकि 2 cos थीटा तो मैंने यहाँ निकाल दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -1 मैं कॉमन निकाल रहा हूँ तो क्या बच जाएगा cos थीटा माइनस, देखिए याद रखिएगा बेटा हमेशा, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि a माइनस बी से मैंने क्या किया, सॉरी ऐसा ले लेता हूँ, चलो a प्लस बी से मैं क्या निकाल रहा हूँ -1 कॉमन निकालता हूँ, a प्लस बी से, या फिर सॉरी a माइनस बी से -1 कॉमन निकालता हूँ, चलो ऐसे। ठीक है, तो क्या होगा देखिए a माइनस निकाल रहा हूँ इनसे कॉमन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये जो साइन होंगे अंदर पे, ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अब अंदर गुणा करके देखिए तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस। देखिए इसका मतलब ये है कि जब भी हम माइनस साइन बाहर निकालते हैं तो अंदर की जो साइन है वो क्या हो जा रहा है, देखिए ये माइनस था क्या हो गया प्लस, ये यहाँ पर इसके सामने संख्या के सामने ही चिन्ह होता है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस प्लस था ये क्या हो गया माइनस, ये क्या था माइनस, तो ये क्या हो गया प्लस। वही चीज यहाँ पर भी मैं कहने जा रहा हूँ, देखिए ये माइनस है तो ये क्या हो गया प्लस, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन निकाला है, माइनस निकाला हुआ है तो ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये क्या हो गया माइनस, फाइनल जी। अब देखिए देखो यहाँ पर ये कॉमन है, इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, तो cos थीटा -1 cos थीटा -1, तो मैंने क्या कर दिया उसको बाहर निकाल दिया, तो देखिए cos थीटा -1 कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बच जाएगा, देखिए 2 cos थीटा बचा, -1 तो इज इक्वल टू 0, फिर तो वही या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, वही वाली कंडीशन आ गई। तो देखिए क्या हो जाएगा cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0 या 2 cos थीटा -1 इज इक्वल टू 0। फाइनली देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 या हम क्या लिखेंगे 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, देन cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, कहाँ चले गए क्यों, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 किस में आ रहा है, देखिए यहाँ पे 0, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए cos थीटा इज इक्वल टू या cos 0 इज इक्वल टू 1, सो cos थीटा इज इक्वल टू cos 0, तो थीटा इक्वल टू क्या मिल गया 0 मिल गया। यहाँ पर देखिए क्या होता है 1/2 कहाँ आ रहा है 60 में, तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, देखिए इसको आगे याद करके cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो cos किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो cos 60 की वैल्यू होती है, तो cos 60 या cos थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा cos 60, अर्थात थीटा इज इक्वल टू 60। यहाँ पर भी थीटा की दो वैल्यू होगी, एक वैल्यू आपकी 0 हो गई, एक वैल्यू क्या हो गई 60। तो याद रखिएगा जब दो हमारे पास, जैसे यहाँ 2 दिया हुआ है, घात 2 है, अर्थात थीटा की कितने वैल्यूज आ गई 2 वैल्यूज आ गई, और हमको ठीक है, इस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको क्या है cos थीटा cos थीटा, लास्ट क्वेश्चन cos थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा प्लस प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin 1 प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 4। ये दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आप क्या करेंगे, तो cos थीटा मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ नहीं है 1 प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा 1 माइनस sin थीटा, ओके, अपॉन क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस बी, a प्लस बी,
है ना, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 1 प्लस कॉस सॉरी 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4, अंदर ऊपर गुणा कर दीजिए, देखिए कॉस थीटा प्लस 1 माइनस सॉरी इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कॉस थीटा, है ना, माइनस कॉस थीटा, है ना, इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा देखो, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है 4। देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, ये कितना हो जाएगा 2 कॉस थीटा अपॉन, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, फिर से भाई ये सब समीकरण का प्रयोग करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अभी तो हमने क्या किया था, कॉस को इधर ट्रांसफर किया था, मैं अभी क्या करूँ, कॉस की जगह साइन को ट्रांसफर करूँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, चूंकि आप करके लिख सकते हैं, चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 4, एक यहाँ 2 टाइम से यहाँ एक है, ये एक कॉस से एक कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। अब चाहे तो इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, कैसे, इसको आप सीधे ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2, है ना, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 4, ये कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन 2, फिर से वही यदि अपन गई तो क्या हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, और ये किसकी वैल्यू होती है cos 60 की वैल्यू होती है, देखिए थीटा की जगह कितना है 60, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, ठीक। आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते थे, इसी को देखो, इसी को अपन आगे ले जाते हैं, तो एक तो ये तरीका, ये आंसर हो गया ना, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है, ठीक। अब इसको आगे इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, तो 2 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 है, तो आप क्या करते हैं, इसको 1 अपॉन कॉस थीटा को क्या लिख सकते थे सेक थीटा, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट 4, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, तो क्या हो जाता है सेक थीटा इज इक्वल टू 2। अब सेक थीटा का कौन सा थीटा, मतलब सेक के लिए थीटा का ऐसा कौन सा मान होगा जिसकी वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, हमको मालूम है क्या सेक 60 इज इक्वल टू 2, सो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर भी कितना मिल जाता है हमको 60 मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप या तो ऐसे बना सकते हैं या तो ऐसे बना सकते हैं, बहुत इजी था, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज नंबर 2 होता है, ठीक। इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 जो कि आगे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास।